वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 1 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। टॉपिक इस कार्यपत्रक 37 में हमें स्थानीय सरकार के कार्य। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा कि सरकार 3 प्रकार की होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये हम शुरू में जब आपकी वर्कशीट आई थी उसमें पढ़ा था सरकार के बारे में, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद से जो आपकी वर्कशीट आ रही है उसमें हम स्थानीय सरकार को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। स्थानीय सरकार की जो आपकी वर्कशीट नंबर 35 आई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि स्थानीय शासन को नगरीय प्रशासन में नगर निगम या नगर परिषद तथा ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। आपकी वर्कशीट जो 24 नवंबर को मिली थी, वर्कशीट नंबर 35, उसमें हमने यही पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि पंचायती राज को ही फिर इसके 3 लेवल थे। एक क्या था, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। वो हम डिटेल में पढ़ चुके अपनी वर्कशीट नंबर 35 में। उसके बाद आपकी वर्कशीट नंबर 36 आई थी 25 नवंबर को ही। उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रामीण और नगरीय प्रशासन का गठन कैसे होता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि इन दोनों ही एरियाज़ को, गांव वाले एरियाज़ को भी और शहर वाले एरियाज़ को भी, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, छोटे छोटे वार्ड्स के अंदर बांट देते हैं। जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ पंचायत क्या अपने वार्ड पंच को चुनती है, सरपंच को चुनती है, और शहरों में नगरीय प्रशासन में किनको चुना जाता है, वहाँ सचिव को, मतलब सरपंच को, मेयर को और पार्षद को चुना जाता है। सॉरी, नगरीय प्रशासन में मेयर होता है, पार्षद, पहले पार्षद चुनते हैं, फिर पार्षद आगे मेयर चुनते हैं, और इनका भी गठन कितने टाइम के लिए होता है, 5 साल के लिए, और ग्रामीण का भी 5 साल के लिए। ये हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वर्कशीट जो आपकी आई है इसमें हम देखेंगे ये दोनों काम क्या करते हैं। स्थानीय सरकार के अंडर ही आएंगे ना आपके ग्रामीण और नगरीय प्रशासन, तो हम दोनों का देखेंगे कि ये दोनों क्या क्या काम करती हैं। इस वर्कशीट में हम स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पढ़ेंगे। ग्रामीण पंचायत के क्या क्या काम होते हैं और शहरी प्रशासन में क्या क्या काम शामिल होते हैं, आपको दोनों देखने हैं। ग्रामीण पंचायत के अंदर क्या क्या काम देखे जाते हैं, निर्माण और रखरखाव, जल स्रोतों का, सड़कों का, जल निकासी का, स्कूल की इमारतों का या अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों का, ये सब ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल है। इनको देखना कि वो सही से उनका निर्माण हो रहा है, सही से उनका रखरखाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी स्कूल की बिल्डिंग्स वगैरह का, सड़कों का। ऐसे ही शहरों के कार्यों में क्या क्या शामिल है, शहरी प्रशासन के अंडर स्ट्रीट लाइट आपकी सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, कचरा संग्रहण, जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन आवश्यक है। और शहरी प्रशासन में ही सेकंड पॉइंट में आपको दिया हुआ है गृह कर और जल कर आदि एकत्रित करना। गृह कर, हाउस टैक्स आप सब पे करते होंगे, आपके पेरेंट्स से पूछना, हाउस टैक्स लगता है जो शहरों में रहते हैं, उनको वाटर टैक्स भी देना पड़ता है। और क्या क्या कार्य शामिल हैं इनमें वो देख लेते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में और क्या कार्य शामिल हैं, भूमि अभिलेखों का रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और जमा करना, गांव में रोजगार संरचना से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, मतलब कि आपके गांव में लोगों को रोजगार मिले उसके लिए नए नए प्रोग्राम्स वगैरह या कोई स्कीम वगैरह अप्लाई करना, लागू करना। और शहरी में क्या बताया हुआ है, वे शहर की जल निकासी व्यवस्था की सफाई, गलियों और बाज़ारों को साफ रखने के लिए जिम्मेदार है। पार्कों और बाजार का रखरखाव, ये भी आपका किसके अंडर आ जाएगा, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, शहरी प्रशासन के कार्यों में। और इस साइड लिखे हुए थे ग्राम पंचायत के जो जो कार्य हैं। यहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ता है, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है गृह कर और जल कर आदि देना पड़ता है टैक्स। और इसमें भी आपको स्थानीय कर लगता है, जमा करवाना पड़ता है आपको, वो चीज़ ये लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, ग्राम पंचायत और नगरीय प्रशासन के कार्यों में क्या समानताएं हैं, जो इन दोनों के काम हैं उसमें क्या समानताएं आपको नजर आई, आपको वो बताना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, हमने ये 3 प्रकार की सरकार पढ़ी थी, जिसमें से जो आपकी स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट होती है, उसी के अंडर आपकी ये दोनों आएंगे। और क्या दोनों में समानताएं क्या होंगी, दोनों में
एक तो ये दोनों स्थानीय सरकार का हिस्सा होती हैं और दोनों क्या करेंगी, क्या काम शामिल है इनका, मेन जो सेम है, दोनों अपने अपने एरिया का रख रखाव करेंगी, उसका विकास का काम करेंगी। ये अपने अंडर जो भी एरिया आएगा, ग्राम पंचायत के अंडर जितना एरिया आएगा उसका विकास करेगी, उसका रख रखाव करेगी। और शहरी प्रशासन के अंडर जितना एरिया आएगा, जो सिटीज़ आएंगी, ये उनका रख रखाव और उनका विकास पर ध्यान देगा। तो दोनों का सेम काम क्या हुआ, आप क्या आंसर लिखेंगे इसमें? ग्राम पंचायत और नगरीय प्रशासन दोनों स्थानीय सरकार का हिस्सा हैं। हमें पता है दोनों स्थानीय सरकार का हिस्सा हैं, जो राज्य सरकार के तहत क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास व रखरखाव के लिए काम करते हैं। ये क्रमशः इसलिए लिखा है क्योंकि आगे देखो, ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत अपने अंडर ग्रामीण एरिया का और नगरीय प्रशासन अपने अंडर जो शहरी क्षेत्र है उसका विकास और रखरखाव का काम करेगी। और दोनों कर भी लेते हैं और दोनों जगह आपको टैक्स भी देना पड़ता है। यहाँ भी टैक्स देना पड़ता है, यहाँ भी टैक्स लगते हैं आपको। यहाँ भी आपको पीछे सेकंड पॉइंट में बताया था कि आपको कर जमा करवाना पड़ता है, और इधर भी आपको बताया हुआ है कि कर लगता है और कर को जमा करवाना पड़ता है। कर मतलब टैक्स। तो दोनों में ये इनकी समानताएं होंगी। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.